जैसे मैंने इसका एवरेज निकलवाया कि इसका एवरेज निकालिए क्या है, इसका एवरेज बताइए क्या है, ये निकलवाया मैंने। सवाल कैसा ही है उसमें मत जाइए, मैं बस इतने का एवरेज निकलवा रहा हूँ आपसे। तो आपने क्या कर दिया, जो सीख कर आए थे बचपन में वो तरीका लगा दिया आपने और एवरेज निकाल दिया हमने। हाँ या ना? कॉम्पिटिशन में ऐसे नहीं किया जाता है। कॉम्पिटिशन में चीज़ें तो अलग से सीखनी पड़ेंगी कि आंसर ऐसे ही आए, और ऐसे ही आंसर आते भी हैं। बस थोड़ी सी शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है हमें। पुराने तरीके क्लास के होते हैं, कॉम्पिटिशन के तरीके बदल जाते हैं। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ या ना? देखना अपन तरीका देख रहे हैं। तो मेरी इच्छा हो ना, वो एवरेज मान लो जाको, वही आंसर आ जाएगा। बस इन नंबरों के आसपास का कोई नंबर होना चाहिए। तो ऐसा मान लेते हैं कि 80 मान लें हम। क्या मान लें? 80। तो मैंने एवरेज मान लिया कितना? 80। अब आंसर मैंने आपसे निकलवा ही लिया है, वही आंसर निकालेंगे हम। ये बताओ, ये 80 से ऊपर कितना जा रहा है? +8। अब ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको मन में करने पड़ते हैं, पर हम बोल रहे हैं तो मैं बोल कर ही बता रहा हूँ। +8, ये कितना जा रहा है? +12, ये -4। बोल रहे हैं यार, सभी साथ में बोलो। ये 15, भूल जाते तो माइनस करो नहीं आए। ये 8। क्लियर है? अब देखो, 12 और 3 15 प्लस के माइनस है, तो इससे तो ये कैंसिल ही हो गए। 8 और 4 -12, ये प्लस के 8, तो -4 बचे कि नहीं? -4 निकला। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 हो गई। क्यों कछ डिवाइड करूंगा इसको मैं, 0 पॉइंट कितना आएगा? 6 आना बोल दो कम से कम, यही आएगा कि नहीं? 80 में से 0.66 जाएंगे, तो आप जानते हैं 100 में से 66 गए 33, और ये 79। करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना उतारने की जरूरत पड़ती है, सॉल्व हो जाता है सवाल। पहले पढ़ा जो समझाया मैंने। कोई नंबर मान लो, अगर ये देखो माइनस में आया था इसलिए मैंने माइनस किया है, ये प्लस में आता तो मैं प्लस कर देता, पर जो आया उसे नहीं किया कि -4 आया था, -4 को नहीं किया। संख्या जितनी है उसमें डिवाइड करके प्लस माइनस करें। ये माइनस की वैल्यू आई थी इसलिए मैंने माइनस किया है, प्लस की आती तो प्लस करता। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितना बड़ा सवाल होता है वो उतना ही इजी बनता हुआ चला जाता है। आप जो मेथड कर रहे हैं इससे इतने सरल सवाल तो पेपर में आते नहीं हैं, और जो सवाल आते हैं और जो एवरेज मेथड आप लगाते हैं उससे वो सवाल और ज़्यादा कठिन हो जाता है। हमें सीखना है कि जिनके आंसर तुरंत आ जाएं। एक आध और करें, तरीका यही वाला लगाना है, चाहे देर लग जाए। जैसा 90 मान लो, 70 मान लो, तो भी आंसर चाहिए। आ जाओ 70 से करें, 70 से करें। हमने एवरेज मान लिया कितना? 70। ठीक है, 70 से कितने जाना है? प्लस के 18, जे प्लस के जे 13, जे यही आएगा कि नहीं? हाँ या ना? यहाँ तो ये माइनस के 3 बचे, ये 10 बचे। क्यों? हाँ, 10 6 16 22 38, 38 और 18 56। क्यों? सही कछू 56 नंग 1 2 3 4 5 6, कैसे भाग देंगे? कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितने बच गए? 2। कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 3 बार। प्लस के आ रहे हैं कि माइनस के? तो इसमें क्या कर देंगे? प्लस 9.33, 79.3। समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया का जो नंबर मानना है वो नंबर मानिए, आंसर चाहिए आना है। हमने 80 क्यों मान लिया था? जितनी बड़ी बड़ी संख्याएं बच रही है ना, जितनी बड़ी ना है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है कि नहीं? संख्याएं वो मानो जो कैलकुलेशन आसान कर दे हमें।
मुझे लगता है और क्लियर हो गया होगा। मैं ऐसा एक बार और बता चुका हूँ क्लास में, लेकिन तुम कर देते नहीं हो प्रयोग। तुमने कहा हम तो हमारे तरीके से चलेंगे। पुराना कुछ याद है तुम्हें? हैं? बताइए नर्सरी में कब पढ़े थे, के जीवन में कब पढ़े थे? हाँ किन गई थी, आओ। हाँ बताओ, के जीवन में तुम्हारे कितने दोस्त थे? ऐसा साधारण सा सवाल पूछ लेता हूँ भूपेंद्र तुमसे, फिर तुम्हें कितने दोस्त थे? कौन सा अच्छा दोस्त था? कितने से लड़ाइयाँ भई? क्या ऐसे वार्ता पूरी याद है आपको? जिस तरीके से तुम बचपन का प्यार भूल गए, उस तरीके से बचपन के तरीके भी भूलना पड़ता है हमें। अरे दोस्तों वाला प्यार कह रहा हूँ। कहाँ कहाँ जा रहा है तू? अरे यार तू तो ऐसे बुरी बात गया। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे, बचपन में हमारे तो बहुत सारे दोस्त थे कि नहीं? हाँ या ना? तो क्या हमें याद है वो नए दोस्त बन गए हमारे तो? अब जिन्हें भूल जाएंगे और आगे और नए बन जाएंगे, बनते हैं कि नहीं? तो ऐसे पुराने तरीके भूलने पड़ते हैं काली भाई साहब, तब जाके नया तरीका सीख पाते हैं। अगर पुराने ही दोस्तों में बैठे रहे तो भाई हमें भाई मनाए रहेंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। तो ऐसे ही सीखना पड़ता है हमें। नेक्स्ट करें, आओ इसे करके बताओ। एवरेज, इसे जिन्हें टेपो नहीं वे देखें। इधर तुम आंसर नहीं आओ। आओ ऐसा मान लेते हैं एवरेज 80, 80 माना होगा, पता नहीं कहाँ है पर मान लो। ठीक है, कितना ज्यादा? जे जे माइनस के जे 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 आएगा कि नहीं? 7 5 12, ये के बच जाएंगे कितने? माइनस का 1, मैं बता रहे ना, 9 10, 10 बचे, 10 माइनस के बचेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे क्यों? वहाँ पहले 6 से भाग देंगे तो 6 में से एक बार बच गए कितने? 4, 10 हम लगाया 40 हो गए। कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार। माइनस क्या है कि नहीं? 80 में से 1.66 जाएंगे, हाँ या ना? 100 में से 66 गए, कितने बचे? 33 क्यों? हाँ। ये 79 में ये कितने मान लेंगे इसे? 78, यही आएगा कि नहीं आएगा? किस किस का आ रहा है? 78.33। जिनका ये आंसर आ रहा है वे पूरे सही है, जिनका ये नहीं आ रहा है वे गलत है। अब गलत क्यों है वे खुद सोचें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। जिनका गलत है और उनका लग रहा है कि उनका सही है, ये गलत है, पूछ लें। हाँ भैया डराए मत ही बस। हाँ तो 70 से कर ले तो भी यही आंसर आएगा। किसने किया है 70 से? देखिए सबके तो आंसर आ रहा है, तूने कैलकुलेशन गलत कर ली। और कोई? इन्हें कछुन के करेक्ट 80 आ गया तो आंसर बेतरक समझाया, करेक्ट 80 कैसे आ गया? समझ में आया आप लोगों को? मेथड समझ में आई कि नहीं आई? एवरेज हमेशा में ऐसे ही निकालना है। ओ हाँ पहले एक आध और करें। यही तो डीआई में एवरेज निकाल वाले क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? एवरेज निकालो, कल हमने 2 क्वेश्चन करे थे एवरेज के, करे थे कि नहीं करे थे? तो ऐसे करते तो तुरंत आंसर आ जाते हमारे। क्या है कि देखो पेपर की तैयारी कर रहे हैं अपन, क्या है कि अभी फिलहाल में पेपर दे रहे हैं एसएससी सीएचएसएल, हाँ या ना? ये तुम्हारे जो मैथ है ना, जो तरीका है जहाँ से वो नहीं निकलता है, उसके लाना है बिल्कुल विशेष मैथ आना चाहिए हमें।
और उसके लाने चाहिए टाइमिंग में मैथ हो। टाइमिंग में जब होगा जब ट्रिकें हों हमारे पास, करने का तरीका आसान हो। हर सवाल की ट्रिक नहीं होती है, ये तो एक मेथड है, ये ट्रिक थोड़ी है। ट्रिक वो होती है कि देखते और आंसर दे देते, ट्रिक ऐसी होती है कि आंसर देखो और एक लाइन करो और कर दिया। ये तो मेथड है कि एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वो तरीका देखना हमें। जैसे कभी कभी क्वेश्चन देखा, 4 संख्याओं का औसत 80 है, 5 संख्याओं का औसत 85 है, हाँ या ना? कुल औसत ज्ञात करो, फाइंड दी एवरेज। अब यहां से आप देख रहे हैं इससे अलग हो गया सवाल कि नहीं हो गया? हाँ कि ना? अब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इनका टोटल करेंगे हम, ऐसे 80 × 4 प्लस 85 × 5 और 5 4 9 से भाग देंगे, तब जाकर एवरेज आएगा कि नहीं आएगा? पूछ रहा हूं मैं तो आपसे। तो जरूरत नहीं है ऐसे करें, ये फालतू तरीका आएंगे। आप एवरेज इनके बीच का मान लो, 80 मान लो। कितना मान लिया मैंने? 80। 80 से ये कितना जाता है? 0। 0 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, कितना आया? काम खत्म। ये कितना जाता है? 5। 5 का 5 में इंटू 25 हो जाएगा कि नहीं? 5 4 9 से भाग दे के जा में प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तरीका है। अब नेक्स्ट करें, करके बताइए अब इसका आंसर सबसे पहले आएगा, ये करके बताओ। अब क्या है कि जिनके पास पुराना तरीका है, भूलने में टाइम तो लगता है ना। और हाँ, पुरानी चीज है, आप बचपन से सीख के आए हो तो टाइम तो लगेगा भूलने में। जिन्हें बीड़ी सिगरेट की आदतें होते हैं उनसे छुड़वा भी क्यों, तुरंत छोड़ देता कभी? बुरी चीज नहीं छूटती तो अच्छी चीज क्या छूट जाएगी? इसलिए नया तरीका सीखने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, पर सीखने से फायदा बहुत मिलेगा। करें? क्या नंबर माना आपने? आ जाओ, 70 मान। 70 से कितना कम है? 6 कम है। ये कितना ज्यादा है? ये कितना कम है? ये कितना कम? 12। जे जे यही है कि नहीं है? तो जे से तो जे कटे ही गए कि नहीं? पूछ रहे हैं 4 और 1 5, माइनस के 5 है, माइनस के 5 और माइनस के 6 11, माइनस के 11 में प्लस के 3 गए 8, माइनस के 8, माइनस के 8। नंबर कितने हैं? 6। भाग देंगे 6 एकम 6, 2 बचे, 6 3 18, 6 3 18, यही आएंगे माइनस के। कहो हाँ। 100 में से 33 गए तो 66 तो आ ही गए। इन्हें एक कम कर लो, 69 में से 1 गए, कितने बचे? 68 दशमलव। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस किस का सही है? समझ में आ गया भैया? ये पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो ना कैसे कर लेते हैं। उनको बोल रहा हूँ सर अपना 6 7, उनको बोल रहा हूँ 6 4 6 5, यहाँ तो करेक्ट ही निकल रहा है। आंसर तो करेक्ट ही निकल रहे हैं कि नहीं? लेकिन एक चीज समझ में आ गई होगी आपको, अगर जिनका आने लगे आंसर, कि जो आपका मेथड था पुराना उससे फास्ट है कि नहीं है? पूछ रहा हूं मैं आपसे, है या नहीं है? और सरल है और स्टैंडर्ड तरीका है, सबसे अच्छा ये है। जब आप इससे करोगे तो अपने आप में एक फील आता है कि हम कुछ कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। भाई पुराने दोहराने में लगे रहो तो मजा ही नहीं आया पढ़वे में। अब कुछ नया सीखे तो मजा आया कि नहीं आया? तो ना वो अंकेश वही से कर लीजिए तू। करें अब सवाल? आ गया ना सबको? सबने बना लिए? सबके पास है या नहीं है?
करें इसको। सभी विद्यार्थियों द्वारा भूगोल में औसत प्राप्तांक क्या है? व्हाट इज द एवरेज स्कोर इन ज्योग्राफी बाय ऑल दी स्टूडेंट्स? एवरेज स्कोर इन ज्योग्राफी बाय ऑल दी स्टूडेंट। सभी विद्यार्थी द्वारा भूगोल में औसत प्राप्तांक निकालना है। तो देखिए हम भूगोल को देखते हैं इधर। अब देख लीजिए भूगोल कहाँ है, ज्योग्राफी कहाँ है? ये है ना ज्योग्राफी। औसत प्राप्तांक देखने, ये सारे नंबर परसेंटेज में दिए हैं क्यों? हाँ, तो आप इनका एवरेज तो निकाल पाए होंगे, हाँ या ना? क्या द्वार का छूट कितना आ रहा था अपना? तो वही मानना है, कोई अप्रोक्स नंबर मान लीजिए इसका। कोई बीच का नंबर 80 मान लिया होगा आपने, 70 मान लिया हो, कितना मान लिया? 80। कितना आया ये? करवा दिया था ना मैंने। कितना आया? 78.33। ये परसेंट आई है हमारी। क्या है ये? परसेंट आया। हमें परसेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये तो परसेंट में दिए ना, देखिए द्वारा विषयों का प्रतिशत दिया है ना, ये सारा परसेंटेज में है। मैंने तो अभी सवाल करा के देखे थे ऐसे ही, ये परसेंट में दिया है ना, सब परसेंट में है, तो परसेंट में ही आंसर आया। लेकिन ऑप्शन परसेंट में नहीं पूछा, नंबर में पूछ रहा है ना। कितने में से ये परसेंटेज? 50 में से। 50 में से कितने नंबर मिल रहे हैं उसे? 78.33/100। यही आएगा कि नहीं? पूछ रहा हूं मैं आपसे, यही आएगा कि नहीं आएगा? 50 दूनी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यही आएगा 39/16। 39/16 फोर्थ ऑप्शन। कौन सा आएगा? फोर्थ ऑप्शन। किस किस का सही है? आपका गलत क्यों है? एआई सबके पास बन रही। एक बार और बोलना आंकड़े इसके भूगोल के सारे के सारे, बोलो जल्दी बोलो। 85 फिर 87। ये आ रहा है, इन्हें प्लस कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका बता रहे हैं जो घर से सीख के आए हो। कितना आएगा? 476 70 है ना? ये आ रहा है, तो ये 470। जहाँ हम 6 से भाग देंगे एवरेज निकालने के लिए। परसेंट में आएगा कि नहीं आएगा? और जो परसेंट आएगा उसे काय में से निकालने पड़ेंगे? 50 में से। तो 50 का मल्टीप्लाई आगे होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर जो आएगा 39.16 ही। ठीक है ना? तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका वो है, वो ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। रितेश द्वारा सभी विषयों को मिलाकर प्राप्तांकों का योग क्या है? जो भी नंबर उनका टोटल निकाल के बताइए आप।
तो रितेश द्वारा सभी विषयों को मिलाकर प्राप्तांकों का योग निकालना है। सभी विषयों के प्राप्तांक निकालने हैं कि नहीं, किसके? रितेश के। देखिए रितेश भाई साहब को देखते हैं, देखो इधर। ये है रितेश, लास्ट में है। सबके नंबर निकालने हैं। ये आप जानते सब परसेंट में नंबर है या नहीं है? हमें पहले नंबर पता करना पड़ेगा, फिर टोटल कर पाएंगे कि नहीं। देखो ये कितने का पेपर हुआ था, इसे 50 में से 79% नंबर मिले। ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए। किसी को दिक्कत आ रही हो तो समझ में आ, ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं? यहाँ कितने मिले 50 में से? 87% नंबर मिले कि नहीं? यहाँ 150 में से कितने? यहाँ कितने मिले? 100 में से कितने? 93। यहाँ कितने में से? 75 में से 82%। और यहाँ कितने? 75 में से 72%। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? इतना ही कुछ होगा? कुछ कह दो यार, आप किसी को कुछ दिक्कत हो रही हो तो बोल दें। यही आएगा। आओ सॉल्व करें। कि 50 से काट दो कितनी बार? 2 बार। 50 दूनी 100, 2 से इसको काट दो, 2 3 6, 2 9 18.5। यही आएगा। 50 दूनी 100, 2 से इसको काट, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 5 10। यही आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ओ हाँ, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 2 से 44 और 44 3 चौको 12, 3 चौको 12 13, 132 ही आएंगे। 100 से 100 जी 93 ही आएंगे। 25 3 75, 25 चौको 100। यही आएगा। 3 दूनी 6 और 3 8 24। यही आएगा। 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 छंग 24, 4 एकम 4, ठीक है, 4 पंचे। यही आएगा। 25 3 75 और 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 अठे 32 और 18 3 54। यही आएगा कि नहीं? हाँ कि ना? प्लस कर लेंगे, ऊपर लिख रहा है 39.5, फिर कितना आया? 43.5, फिर आया 132, फिर आया कितना? 93, फिर आया कितना? 61.5 और फिर आया 54। यही आए कि नहीं? ये 15 हो गए। 4 3 7 8 9 10 13, 13 और 9 22 और 1 23। यही आएगा। 11 9 20 20 27 30 31। यही आ रहा है 413। कौन सा? यहाँ गलत किया है, एक बार और प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हो गए कितने? 15। ये देखो 10 13 15 18 19 23, 23 आएंगे, 2 जे आ गए, ठीक है। ये कितने हो गए? 11 20 23, 23 4 27, 30 32 32। यही आ रहा है 423.5। किस किस का आंसर है? सॉल्व हो गया। ये टोटल निकल के आया। अब जिनसे ये नहीं हुआ वो उनसे जो कभी जिंदगी में नहीं होने भाई, जिनसे ये वैल्यू नहीं निकली, क्या उनसे ये वैल्यू निकल जाएगी क्या? ये कैसे निकाला ये समझ में आ गया? ये हमने ऐसा क्यों किया ये समझ में आ गया? क्यों ये पेपर हुआ था 50 का, ये 50 का, ये 150 का, ये 100 का, ये 75 का, ये 75 का। ये नंबर नहीं मिले। ये क्या मिले हमें? 50 में से 76%। तो 50 में से 79%। परसेंट को काय में बदला हमने नंबर में, और सारे नंबर को प्लस कर दिया तो आंसर आ गया। किसी को डाउट है क्या? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी समझ में आ जाता तुम्हें। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। नेक्स्ट करें। ये नेक्स्ट बना लो। करोड़ों में रुपये आएंगे, बन लो।
हाँ तो बना लिया, करें क्वेश्चन। बना लिया क्या मैं पूछ रहा हूं मैं, ये है क्वेश्चन, करें। किसी वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्षों में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम थी। बताइए, इन विच ईयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन बाय ऑल द बैंक्स कंबाइंड टुगेदर वाज नियरेस्ट टू द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन ओवर द ईयर। बताइए किसके इक्वल हो जाएगा सभी बैंकों का ऋण का औसत। आइए, देखो इधर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई राशि। देखो इधर ये दिया, बैंक के दौरान 4 बैंकों द्वारा करोड़ों में वितरित ऋण दिया है। ये बैंक है ABCD, ये बैंकों के नाम होते हैं, ये ईयर दिए रहते हैं। ये दोनों कॉलम जो रहते हैं, ये वाला और ये वाला इंफॉर्मेशन वाला कॉलम रहते हैं, ठीक है ना। जैसे पूछेंगे कि बैंक ए ने 1985 में कितना ऋण दिया, तो इधर से इधर आ जाओ और इधर से इधर, तो 18 करोड़ लोन दिया। यही होगा कि नहीं। 1995 में बैंक ए ने कितना लोन दिया है, यही हुआ ना। 1998 में बैंक डी ने कितना लोन दिया, 1998 में बैंक डी जहाँ रहा है, ये जहाँ रहा है, तो 32 करोड़ लोन दिया कि नहीं, यही हुआ है कि नहीं। अब सभी बैंक कौन से, ABCD है या नहीं है, ABCD। और हाँ 1995 में कितना लोन दिया सबने मिलकर, इनने और इसने 120। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि, तो सभी बैंकों की ऋण राशि चाहिए, तो इन्हें प्लस करेंगे 87, 104, 113, 120, ठीक है। औसत ऋण राशि के निकटतम थी, इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है कि नहीं। एवरेज निकालने का तरीका आपको बताया ही मैंने, क्या मान लें हम, तो मान लें, क्या मान लें, 100 के से कितना कम है 13, ये कितना ज्यादा है 4, ये यही है कि नहीं है भैया, हाँ या ना। 13 से 13 कैंसिल, 20 4 और कितने 1 2 3 4, 24 में 6 और 6 106। आप मुझे बताइए 106 किसके ज्यादा पास में दिख रहे हैं आपको, 104 के पास में दिख रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 90 करने की जरूरत नहीं पड़ी हो गया हमसे, नहीं अब टोटल करके भाग देकर निकाल कर देख रहे होते। हुआ आसान कि नहीं हुआ, समझ में आया सबको, क्वेश्चन समझ में आया ना। वो बोल रहा था सभी बैंकों का ऋण जो दिया है उसका औसत किसके ईयर के बराबर हो जाएगा, तो हमने देखा 1996 के लगभग बराबर जा रहा है कि नहीं। औसत निकालना आ गया ना सबको, 100 मान के निकाला है, आखिरी प्लस के 6 बच रहे थे, तो 100 प्लस 6 कितने हो गए 106। 106 इनमें किसके पास है 104 के पास में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1996। बताइए किसी दुख दर्द हुए हो, तो दुख दर्द हुए हैं तो यहाँ कर देते हैं। पहले का था 87, फिर कितना था 104, फिर बस कितने बैंक हो गए। तो एवरेज निकालने के लिए 4 से ही भाग देते हैं ना, औसत निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए हाँ या ना। तो इसका औसत निकल के आएगा, वो आएगा 106, ठीक है ना। क्वेश्चन किस वर्ष में, ये किस वर्ष के बराबर हो, किस वर्ष सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्ष में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम पास थी, तो ये किसके पास में हो जाएगा औसत। तो हमने देखा ये 104 किसके पास, 106 किसके पास में हो रहा है, तो कौन सा ईयर है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, कहाँ गया ऑप्शन। समझ में आया, नेक्स्ट करें। बैंकों द्वारा 1997 से 1998 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में
वृद्धि का प्रतिशत क्या था, निकालिए। व्हाट द परसेंट इंक्रीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन ऑफ ऑल बैंक टुगेदर फ्रॉम 7 to 98। किस किस का आंसर आ गया, नहीं आ रहा क्या? देखिए क्या बोल रहा है वो, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए आप। बोल रहा है 1997 से 1998 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में वृद्धि कितनी। वो पूछ रहा है 97 में आपने कितना लोन बांटा, तो आप देखो कितना बांटा, 113। 1998 में कितना बांटा, 120। तो अब क्या बोल रहा है 1997 से 1998 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में, तो ये ऋण राशि हो गई, लोन अमाउंट यही है ना। वृद्धि कितने परसेंट की हुई है, इंक्रीजमेंट परसेंट पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए 113 से लोन बांट दिया आपने, 120 का बांटा कि नहीं, कितना ज्यादा बांटा, 7। किससे तुलना करवा रहा है, पिछले साल से ही होती है तुलना। 113 में कितनी वृद्धि करी है आपने, 7 की वृद्धि करी ना, इंक्रीज कितने का किया है, ये देखो। फिर वृद्धि प्रतिशत निकलवा रहा ना, 113 से 120 रुपए ज्यादा बांट दिया आपने। 113 से कितने, वो पूछा कितने प्रतिशत ज्यादा बांट दिए मैंने, क्या कर दिया, कितने प्रतिशत ज्यादा बांट दिए 1997 की अपेक्षा में। मैंने तुलना करवा रहा है, क्या करवा रहा है वो आपसे, तुलना। तुलना किससे करवाता है, पिछले से ही करवाता है कि नहीं, तो 1997 से तुलना करवा रहा है वो। देखा है ना उसमें वृद्धि प्रतिशत क्या है, सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, तो 7 रुपए ज्यादा बांट दिए, कितने, 7। पिछले साल की तुलना, पिछला साल 113 था, लेकिन आपको क्या में चाहिए परसेंट, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 700 बटे 113 हो जाएंगे कि नहीं, यही होगा। आप भाग देंगे काय में, काय में 6 बार जाएगा, 6 18, 6 कम 7, 6 कम 22 बचेंगे बटे 113 प्रतिशत। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? तुलना करवा रहा था कि 97 से 98 में कितने परसेंट बढ़ गए तुम, ठीक है ना। तो 7 रुपये बढ़े हम, 113 से कितने रुपये बढ़ पाए, देखो ना यही दिया ना, 113 से कितने ज़्यादा जा पाए, बस 7, 113 का कितना परसेंट होगा, तो हमने बता दिया 6 सहित 22 बटे 113% होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, तुलना करवाने के लिए पूछा है उसने। कोई दिक्कत, नेक्स्ट करें। किस किस का सही था, सही कम को है तो गर्दन सबकी यहाँ हो गई। जैसे ही परसेंट पे क्वेश्चन आते हैं तुम खत्म हो जाते हो, तुलना करने में खत्म ही हो जाते हो। आप एक चीज़ का मैंने आपको बताया है, वो किससे करवा रहा है ये जानो, आंसर तो आ ही जाता है। देखो मैंने आपको कल पे बताया था आपको, परसेंट बढ़े कि कम हो, जैसे इसमें क्या बोला है, वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, वो पूछे थे कम का प्रतिशत क्या होगा, माइनस हमेशा होना है। यानी क्या किया हमने, माइनस बराबर 1 7 आया कि नहीं, हमेशा माइनस ही हो, चाहे कम के चाहे ज्यादा, इतना समझ में आ ही गया। अब आपको देखना है कि वो तुलना किससे करवा रहा है, कंपैरिजन किससे करवा रहा है, वो 1997 से ही पूछ रहा है कि नहीं, 1997 से तुलना इससे ही हो रही है, कंपैरिजन इससे ही हो रहा है ना, या तो दीवार बोल रहा है 1997 टू, मतलब इससे ही चाहिए ना उसे सब, इसलिए जे ही नीचे जाएगा। और किसी भी नंबर को परसेंट बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, हो गया, ये और करो। करें
कर लिया आपने? हाँ, डी और डी। आओ देख लो भैया, किसी वर्ष में बैंक ए और बी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि सी और डी द्वारा कुल ऋण राशि ठीक बराबर है। ये देखना है, देखो ये क्वेश्चन है हमारा। देखो ए और बी द्वारा दिया गया ऋण ये सभी वर्षों का ऐसे दिया है, सी और डी का ऋण ये दिया है। वो बता रहे इन दोनों का टोटल जो आप करोगे हर वर्ष का 1995 का टोटल ये करोगे, 6 का ये करोगे, 7 का ये करोगे, 98 का ये करोगे, वैसे इनका करोगे, कौन सा इक्वल हो जाएगा ये बताना है, कौन सी ईयर में इक्वल। तो देखो इनको प्लस करें कितना आएगा, 18, 27, 45। कहो हाँ, ये हो जाएंगे कितने, 56। ये हो जाएंगे कितने, 53, सॉरी 63। ये हो जाएंगे कितने, 71। यही आए ना। अब इन दोनों कर लेते हैं, कितना आएगा, 42। क्यों सही का चुहार। ये कितना आएगा, 48। ये आएगा कितना, 50। ये आएगा कितना, 49। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों कोई बराबर है? तो कोई से ईयर का कोई से ईयर बराबर हो रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर हो गया। समझ में आया? ये करना था। मजाक हुआ कि नहीं हुआ हमारे साथ? और इस मजाक को हम समझ ना पाए, सीरियस ले गए, इसलिए आधे को लोगों ने आंसर ही नहीं लाए होंगे। उन्हें ओ बहुत कठिन है, तो लगा कठिन है क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? करें दोबारा? पूरे साल ऋण वितरण में वृद्धि जारी रही है। बताइए सो ईयर कौन सा था, कौन सा बैंक था भाई? बाने लोन बांट में कसर ही नहीं छोड़ी। कौन सा है? चाहे ना कर पाओ ना तो हम बैंक में लोन ले चले जाइयो, आप मुझे दो तब पता चले वो। ये देखो 18 से 23 हुआ, 23 से 45 हुआ, फिर घट गया। ओ हाँ, क्या देखो 27 से 33 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घट गया यहीं खत्म। 29 से 29 ही रहा, फिर 22 घट गया खत्म। 13 से फिर इंक्रीजमेंट रहा कि नहीं रहा? तो आंसर क्या हुआ? तो जो ना देख पाए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या आपको समझ में आ गया? 1998 में किस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि 30% अधिक थी? बताओ।